हमें अब तक शहर में लूट मार का सामना है। कौन किसका माल लूट रहा है काजी फाजिल? ये दरअसल हमारे लिए एक मुअम्मा है। एक चीज वाज़ेह है और वो ये कि इससे काफी नाखुश हैं लोग। मिस्र का इससे नुकसान होगा। कल तक यही लोग दिरकाम की हिमायत कर रहे थे मोहतरम वजीर, लेकिन लगता है कि अब वो आपकी शिद्दत से हिमायत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये बेईमान लोग जो जमाने के साथ बदलते और बहते हैं, हर दौर में हर उम्र में फोड़े की तरह फूट पड़ते हैं। मैं समझ गया काजी फाजिल। विजारत के खुसूसी दस्ते के कमांडर को फौरन इत्तला दी जाए। जरूरत नहीं, हम खुद संभालेंगे इस मामले को। हमारे सिपाही खूब जानते हैं कि हम कभी भी लूट मार की इजाजत ना तो देते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। अमीर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के हमरा शहर में अमन अमान कायम करेंगे। कमांडर शिरको, इसमें कोई शक नहीं कि अमीर सलाहुद्दीन ये काम सर अंजाम देंगे बखूबी। लेकिन जब हमारे लोग हमारे सिपाहियों के बजाय आपके सिपाहियों को देखेंगे जिन्हें वो लोग देखने के आदी हो चुके हैं, जिन्होंने हमें देखा, गवाह हूं इस बात का कि वो हमें देखकर कितना खुश थे। वजीर शाहवार, जब तक आप अपने सिपाहियों के बीच छिपे उनके साथियों को निकालेंगे नहीं, तब तक आप उन पर एतमाद नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये बात याद रखें कि मैं मौज़ सुल्तान नूरुद्दीन का नायब हूं और अब से काहिरा और मिस्र से मुताल्लिक जो भी फैसला किया जाएगा उन फैसलों में हमारा भी हक होगा, क्योंकि हमने आपको वो मनसब वापस दिलवाने में आपकी मदद की है जो कि आप खो चुके थे। याद रखिए। ये क्या हो रहा है? क्या मतलब साहब की बात समझ में नहीं आई। ऐसा ही है। यकीनन हम आपके ताउन को फरामोश नहीं करेंगे और इसके बदले में आपको कुछ देंगे। जो कुछ भी आप देंगे वो मुशावरत से तय पा चुका है और जहां तक मुझे इल्म है इस बात का फैसला हो चुका है। ऐसा ही है ना काजी फाजिल? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर जितना जल्द मुमकिन हो सके तयशुदा सोने की मिकदार जल्द से जल्द तैयार करवा दी जाए, क्योंकि अमीर यारुकी दमिश्क के लिए रवाना होंगे और मैं अमीर यारुकी के साथ यादगार अशिया सुल्तान नूरुद्दीन की खिदमत में भिजवाना चाहता हूं। कहते हैं कि आप बहुत जल्दबाज और तेज हैं। वाकई आप ऐसे ही हैं कमांडर शिरकू। खैर, अभी थोड़ा सब्र करें। पहले मैं काजी फाजिल से जरा बात कर लूं, जो वादे किए गए हैं उनकी तफसील जान लूं, फिर यकीनन हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। मैं अरसे से दमिश्क से दूर हूं चाचा जान। यकीनन मां फिक्रमंद होगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं यारुकी के साथ दमिश्क जाना चाहता हूं। साथ ही बजाते खुद सुल्तान को तफसील से आगाह कर दूंगा। ठहर जाओ सलाहुद्दीन, जरा सब्र करो। मालूम नहीं कि शाहवार कब क्या करेगा। हमें पहले यहां नज़्म ज़ब्त कायम करना होगा। सिपाही तादाद में है और खबरदार भी। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि अल्लाह ने हमें किस नेमत से नवाजा है सलाहुद्दीन? ये अजीम मिस्र हाथों में है हमारे, इसे मजबूती से थामे रखना है। ठीक है चाचा जान, जैसा आप चाहें। देखो, मैं चाहता हूं तुम समझ सको, इस जिम्मेदारी का बोझ दरबार दमिश्क में अमीर बनने जैसा बिल्कुल नहीं और न ही सिपा सालार बनने जैसा। बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, जल्द राहत का वक्त नसीब होगा। तुम उनसे ऐसा वादा कैसे कर सकते हो काजी फाजिल? क्या तुम पागल हो गए हो? और अगर ऐसा ही है तो सारा मिस्र जंगियों के हवाले कर देते हैं और मामला खत्म। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं वजीर मोहतरम।
मुझे यही वादा करना चाहिए था, लेकिन खुशकिस्मती से सुल्तान नूरुद्दीन बहुत कम पर राजी हो गए। उन्हीं की बदौलत आज आप महल में मौजूद हैं। हालांकि चंद दिन पहले तक हम पहाड़ियों के बीच छुपकर ये सोच रहे थे कि क्या अपनी आंखों से दोबारा इस काहिरा को देख भी पाएंगे या नहीं। ऐसा ही है ना? अब जंगी सिपाही काहिरा की गलियों में घूमेंगे और सिर्फ शिर को ही नहीं, फौज के दीगर सरदारों की भी खिदमत करेंगे। और इसी पर बस नहीं किया, दमिश्क सोने से भरे हुए संदूक भी भेजे जाएंगे। आप मुझसे किए गए वादों के जिम्मेदार हैं, और मैं उन वादों का जो मैंने आपके नाम पर दूसरों से किए हैं। यही तो हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने ऐद को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। बेशक अल्लाह पाक सच्चा है। मुझे बताइए काजी फाजिल, कि आप किसके हामी हैं? हमेशा की तरह ही बिलादुल शाम की दुल्हन अस्कलान, हमारा हरम और कुद्स, और जिसे मैं अपना वतन मानता हूं। मैं अपने मिस्र के साथ हूं वजीर मोहतरम। आप फिक्र ना करें, ना ही अमीर शिरकू और ना ही अमीर सलाहुद्दीन हमारे दुश्मन हैं। हमारे मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामने वाले दोस्त हैं वो। हाँ, फिलहाल हमारा एक और दोस्त भी है जिसने हमारी बहुत मदद की, और ये उसके साथ किया गया हमारा वादा है। शम्सा। जी हां शम्सा मोहतरम वजीर। उसने वो मुश्किल काम अंजाम दिए जिनके लिए बहुत हिम्मत दरकार थी, और ये सनद उसे उसकी आजादी से मिलवाएगी। पर मेरा मानना है कि अगर शम्सा महल से चली गई तो इस महल की रूह भी चली जाएगी। लेकिन ठीक है, ठीक है, मोहर सब कर दूंगा, मगर मैं उससे एक आखिरी गुजारिश करना चाहूंगा। मेरी वजीर, तुमने जुर्रत कैसे की? मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। माफ कर दे मुझे, आप मुझे अपना खादिम बना लीजिए। दुआ करो कि मैं तुम्हें कत्ल ना कर दूं कहीं। गद्दार! मेरे साथ नाइंसाफी मत कीजिए जनाब, मैं गद्दार नहीं हूं। हुजूर, मैंने कभी मिस्र से गद्दारी नहीं की। मैंने पैगाम भेजा था तुम्हें, तुमने दिरगाम को तरजीह दी। आखिर किसी को तो उस पागल को अपने काबू में रखना था हुजूर। मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। मिस्र के फाते जौहर का नवासा हूं मैं। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी सरजमीन से मुंह मोड़ सकता हूं? अपनी गद्दारी का जवाब मत दो। तुमने दिरगाम को चुना इसलिए, तुम्हारे लिए माफी कोई नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से।